अपराजिता को जब उसके ही घर से निकाल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं रक्षित भी इसके लिए रूम का जुगाड़ भी करता है। हालांकि इसकी माँ को ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती कि बार बार रक्षित इसके आगे पीछे क्यों घूम रहा है, और यहीं से स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड भी बनना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बर्थडे से ही जैसे वापस आता है और रक्षित के साथ ही आई होती है अपराजिता, तो इस चीज को लेकर के इसकी माँ भी बहुत गुस्सा करती है और वो उल्टे सीधे आरोप लगा देते हैं इसके ऊपर में क्या कर तुम्हारा क्या रिश्ता है, और अपने घर में घुसने से मना कर देती है। देखो अपराजिता अपने दोस्त के साथ में कैसे भी चली जाती है उसके घर पे, यहाँ रक्षित उससे फोन करके समझाना चाहता है। हालांकि वो बहुत ज्यादा दुखी भी होता है कि ये सारे मेरे कारण हो रहा है, अगर मैं अपराजिता के साथ में नहीं जाता तो साथ साथ चीजें बहुत ठीक रहती, लेकिन अब जाकर के बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा होता है। इसे दुख इस चीज की होती है कि कैसे उसकी माँ ने ही अपना सारा रिश्ता अपराजिता से तोड़ दिया है। हालांकि नेक्स्ट डे अपराजिता के लिए एक अच्छा रूम बुक करने के लिए ये दुबे जी को भी भेज देता है। वो भेस उताल करके जाता है और सोचता है कि शायद रूम दिला देगा, लेकिन अपराजिता को पता चल जाती है कि ये दुबे जी है। हालांकि जब इस चीज के बारे में पता चलता है कि ये सारी चीजें रक्षित का किरदार है तो वो उसे जाकर कन्फ्रंट भी करती है। उसे पूछती है कि आप मेरी इतना मदद क्यों करना चाहते हैं। ये बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं करूंगा तुम्हारी मदद क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। वेल ये दोनों साथ जाते हैं मतलब रूम देखने के लिए। अब हालांकि काफ़ी जगहों पे ये कन्फ्यूजन हो जाती है, लोगों को लगता है कि ये भाई बहन है, किसी को लगता है कि ये पति पत्नी है, तो ये सारी चीज़ें हो रही होती है। लेकिन एक जगह इनको एक अच्छा रूम मिल जाता है, वहाँ पे रक्षित इसके साथ में रहने लगता है, मतलब साफ सफाई कराता है, सारी चीज़ें ठीक कराता है। लेकिन तभी इसकी माँ आ जाती है अपराजिता की, और वो जैसे यहाँ आती है ना, वो इन सभी चीज़ों को देख करके और आग बबूला हो जाती है कि आप अपना कंपनी छोड़ करके मेरी बेटी के आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं, क्या रिश्ता है आपका इससे, और बस ये सारी चीज़ें वो जानना चाहती हैं। लेकिन यहाँ जो पेपर लेके आए होते हैं वो तलाक के पेपर्स नहीं होते हैं, बल्कि वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझते हो ना अपराजिता के पूरे ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। फिर कह लो कि जो इसकी जमा पूंजी होती है, जो दुकान, ये सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ों को नष्ट करने का ही ये दवा यहाँ ठोक देती है, और ये कहने की कोशिश करे कि ललित पे पूरी अपनी निर्भरता दिखाने की कि हम भाई ललित के साथ में है और तुम्हें अगर दूर रहना है तो रहो, लेकिन अब हम लोग की सारी चीज़ें ललित के पास में जा रही है, और अब अगर तुम्हें सारी चीज़ें वापस चाहिए तो तुम्हें वापस आना ही होगा। जो सारी की दुकान है वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें दिखाना चाहते, मतलब समझते हो ना, इमोशनली ब्लैकमेल। लेकिन अपराजिता यहाँ नहीं डरती, ना ही वो इन सब चीज़ों को लेकर के उतना चिंतित होती है, बल्कि वो सही दिमाग, सही समय और सही समझता हो ना कायदे के साथ में जवाब देती है। अपनी माँ के खिलाफ जाना भी पड़ता है उसे अपने लिए, तो वो जाती है क्योंकि उसे अपने सपने पूरे करने हैं। वो 15 लाख का जो ये भरना है डाउन पेमेंट, वेल जो ये कर्जे हैं इनके ऊपर में, इन सभी चीज़ों को दूर करके उसे कैसे भी अपने नाम को आगे बढ़ाना है, और इसी चीज़ के लिए वो कोशिश करती है। और यही स्टोरी को काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बेहतरीन बनाती है, जो काफ़ी बेहतरीन होगी। हालांकि रक्षित इसमें जहाँ जहाँ इसकी मदद करेगा ये सच में सराहनीय है, और कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन भी, क्योंकि इसी के साथ में आगे रिश्ते जुड़ने वाले हैं। तो मज़ा आएगी, देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है।